लोन लेने की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है और अगर मुश्किल वक्त रहा तो लोन पर डिफॉल्ट करने की भी नौबत किसी के साथ भी आ सकती है। लोन डिफॉल्ट फाइनेंशियल हेल्थ के लिए तो बड़ा क्राइसिस है ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कस्टमर को लोन रिकवरी एजेंट्स की तरफ से हैरेसमेंट भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल जब भी कस्टमर लोन पर डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पे 3 तरह की पार्टीज होती है। फर्स्ट कस्टमर, सेकंड बैंक और थर्ड रिकवरी एजेंट। बैंक रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं कि वो कस्टमर से लोन की रीपेमेंट ले सके। इन रिकवरी एजेंट्स को लोन वसूल करने पर भी कमीशन मिलता है। ऐसे में इनके पास कमीशन पाने का यही एक तरीका होता है कि आपसे किसी भी तरह से वसूली करवा ले, और कभी कभी वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जो कि कस्टमर के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर देता है। मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होने से लेकर कुछ मामलों में तो खुदकुशी जैसी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि रिकवरी एजेंट की कौन सी हरकतें हैरेसमेंट कही जाएंगी। अगर एजेंट आपको फोन पर बार बार धमकी दे रहा है और गाली गलौज पर उतर रहा है, आपको गंदे और अश्लील मैसेज और बातें भेज रहा है, आपके ऑफिस तक, आपके बॉस तक पहुंच रहा है, साथ ही साथ आपके परिवार या फिर कोवर्कर्स को तंग कर रहा है, कानूनी कार्रवाई करने की या फिर गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है, आपके घर या फिर ऑफिस पर आकर आपको दूसरों के सामने धमकी देना और शर्मिंदा करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रिक्स को अपनाना, एक से ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करना या फिर आपका पीछा करना, या फिर सरकारी लोगों या फिर मुहर पर फर्जी इस्तेमाल करके आपको डराना। तो आपको बता दें कि बैंकों के लिए आरबीआई के ये निर्देश है कि बैंक कस्टमर से वैलिड तरीकों से लोन वसूल कर सकते हैं। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत उन्हें ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ लीगल तरीकों से लोन रिकवर करना होता है। बैंक किसी भी तरह का हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल। धमकी नहीं दी जा सकती। तो लोन रिकवरी के लिए तीसरे पक्ष को लोन की जानकारी देने की तब तक जरूरत नहीं होगी जब तक कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बोरोवर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा भी बैंकों की जिम्मेदारी है। बैंक को डिफॉल्ट की सिचुएशन में बोरोवर को पहले नोटिस ऑफ डिफॉल्ट भेजना होगा। इसमें डिफॉल्ट की पूरी डिटेल्स, जैसे कि कितना बकाया है और डिफॉल्ट की सिचुएशन में बोरोवर को अब क्या कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही कस्टमर्स को एक और अकाउंट स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। अगर बैंक लोन रिकवरी एजेंट्स का सहारा ले रहा है तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो एजेंट्स आरबीआई के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही अपना काम करें। एजेंट्स के पास आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और बैंक की तरफ से जारी किए गए नोटिस की कॉपी हो। आरबीआई के रूल्स के तहत ये एजेंट्स कस्टमर्स का किसी भी तरीके से हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक कस्टमर्स की किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहे हैं तो उन्हें इसे सेक्युराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल 2002 के प्रोविजन के तहत ही करना होगा। बैंक आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने का प्रोविजन भी रखते हैं तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट की सिचुएशन में ये क्लॉज वैलिड होने पर बैंक के पास कब्जे का अधिकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड से छूट और कब्जे की प्रक्रिया की पूरी डिटेल होनी चाहिए। सबसे पहले तो बैंकों को जांच परख कर रिकवरी एजेंट को हायर करना चाहिए, उनके वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ बैंकों की तरफ से कस्टमर्स को रिकवरी एजेंट और उनकी एजेंसी की जानकारी देनी चाहिए। रिकवरी एजेंट को दिए गए नोटिस और साथ ही साथ ऑथराइजेशन लेटर में रिकवरी एजेंट के नंबर होना चाहिए और जो भी कॉल पर बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर कस्टमर्स की तरफ से रिकवरी प्रोसेस को लेकर कोई भी शिकायत होती है तो बैंकों के पास इसके लिए सोल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एजेंट्स को कस्टमर से मिलने पर आपकी आईडी दिखानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रिकवरी एजेंट कस्टमर से मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के सामने आपको शर्मिंदा कर सकते हैं, और इसमें धमकी और गाली की बात तो दूर ही रहे। साथ ही रिकवरी एजेंट आपको ऊट पटांग टाइम पर भी कॉल नहीं कर सकते हैं। एजेंट कस्टमर को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। अब अगर हैरेसमेंट हो रही है तो क्या कर सकते हैं ये जानते हैं। आप पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। अगर पुलिस की तरफ से आपको मदद ना मिले तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट या तो फिर रिकवरी एजेंट पर लगाम लगा सकते हैं। आप रिजर्व बैंक के पास भी जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऐसे रिकवरी एजेंट पर बैन लगा सकता है और आप बैंक से शिकायत कर सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है, या फिर आप उन पर डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप एक तरीके के हैरेसमेंट से बच सकते हैं।